नमस्कार फ्रेंड्स मैं आप सभी की मित्र लक्ष्मी आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपनी इस छत बगिया में। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स ये खूबसूरत से पिटूनिया जो कि कल भी मैंने आप सभी के साथ साझा किए थे और डैंथस भी आप देखिए कितने बेहतरीन फ्रेंड्स तरीके से खिल रहे हैं। 3-4 कलर्स इसके अभी भी मेरे पास हैं, तो ये तो अगले वर्ष के लिए भी सेव हो जाता है, तो इसको मैं बचाने का प्रयास अवश्य मैं करूँगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये पुष्प मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये इसी वर्ष मैंने अपने बागवानी में ऐड किया है। फ्रेंड्स लगभग 2 प्लांट्स में इसके लेकर के आई थी। एक लाल रंग का था, एक ही श्वेत। तो ये वाला मैंने श्वेत वाले की कटिंग से रेडी किया है, वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा बच गया है। तो इससे देखिए आगे मैं और प्लांट्स बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसका एक प्लांट ये बच गया है, तो इससे अन्य पौधे में बनाने का प्रयास करूंगी। उसके साथ ही ये गुड़हल है फ्रेंड्स, तो ये गुड़हल भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। तो ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है यहाँ पर आप देखिए ये कद्दू लगा हुआ है, लंबा वाला कद्दू ये है। तो देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। इस तरह से मैंने इसका जोड़ तोड़ करके ये रस्सियाँ बांध करके इसको इसके ऊपर चढ़ाया। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मेरा टॉपिक आज का है कुछ हार्वेस्टिंग में कर रही हूँ, तो सोचा आप सभी के साथ मिलकर मैं करती हूँ। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपसे ज़िक्र करूँगी अपनी एक समस्या का, जो कि हर गार्डनर के लिए काम समस्या है फ्रेंड्स। वो है फ्रेंड्स इतनी गर्मी में हम पानी कैसे इन पौधों के लिए हम अरेंज करें, या पानी की अगर कमी है तो कैसे हम इन पौधों के लिए हम कैसे अरेंज करें, ये बड़ी दुविधा मेरे साथ आजकल हो रखी है। तो उसी समस्या के विषय में आप सभी के साथ हार्वेस्टिंग के साथ साथ मैं आपसे साझा करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखते रहें। तो फ्रेंड्स आजकल जैसा कि हमारे जो एरिया है यहाँ पर पानी 2 समय आता था, लेकिन फ्रेंड्स अब कटौती इतनी हो गई है कि एक ही समय पानी उपलब्ध हो पा रहा है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इतने सारी बागवानी मैंने फ्रेंड्स ये खड़ी तो कर ली है, धीरे धीरे करके होता है ना फ्रेंड्स हम गार्डनर्स का कि अब ये पौधा भी नहीं है, वो पौधा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो इच्छा है ना, ये शायद कभी पूरी नहीं होती। और फ्रेंड्स ये सृष्टि जो है, सृष्टि में फ्रेंड्स इतने मैं गिनती तो खैर किसी के लिए संभव ही नहीं होगी, इतने पौधे यहाँ है प्रकृति ने सहेजे हुए अपनी गोद में। तो उन सभी को लाकर तो हम अपने इस छोटी सी छत में हम जगह तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। और आप सभी के साथ भी फ्रेंड्स ऐसा ही होता होगा, जैसा कि मैं अपना अनुभव में बता रही हूँ। तो सोचा करती थी कि ये पौधा नहीं है, गए 2-4 पौधे ले आए। इसी तरीके से फ्रेंड्स करते करते मैंने अपनी बागवानी इतनी अत्यधिक फ्रेंड्स बढ़ा ली है कि अब मेरे पास नहीं भी होंगे तो 350 के करीब मेरे पास ये प्लांटर्स हैं। और उसके साथ किचन गार्डन मेरा अलग है। 350 में कम ही बोल रही हूँ, उससे अधिक ही होंगे नीचे लॉन एरिया गार्डन और यहाँ का मिला करके। तो फ्रेंड्स इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, और धीरे धीरे करके एक प्लांट से हम अन्य बनाते हैं, और अन्य प्लांटों से फिर कुछ हम गिफ्ट करते हैं, कुछ हम अपने पास ही रखते हैं। तो बस इसी तरीके से बागवानी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। तो मेरा आज जो अनुभव ये कह रहा है कि फ्रेंड्स अपना जितना हो सके उतना ही करें, बस जितना हमसे हो सके, जितने को हम अच्छे से देखभाल कर सकें बस उतना ही हम करें। तो मैंने भी हालांकि बहुत बढ़ा ली है, और आज मुझे इस बात का पछतावा भी फ्रेंड्स बहुत हो रहा है कि जब अभी पानी की इतनी समस्या मेरे लिए हो गई है कि 2 समय जहां इनको पानी चाहिए, तो एक समय के लिए भी मैं इन पौधों के लिए मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही बड़ी समस्या मेरे लिए हो गई है ये पानी की, क्योंकि 2 समय हमारे यहाँ पानी आता था, और हमारे घर में लगभग 4 फैमिलीज़ हम रहते हैं। तो 4 फैमिलीज़ के लिए भी पूर्ति करनी है पानी की। उसके साथ ही पौधों को मैं ऐसा ही सूखता हुआ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, तो इसके लिए भी मैं अरेंज करती हूँ फ्रेंड्स, कैसे भी करके करना ही पड़ता है। तो आज लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे इतनी अत्यधिक बागवानी अपनी नहीं ये फैलानी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा मैंने इसे फैला दिया है। लेकिन फ्रेंड्स एक निवारण अब इसका मैं करूँगी कि इसको मैं कम करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि
जो फ्रेंड्स समस्या अभी इतनी पानी की हो रही है, तो आगे जाके तो ये समस्या और भी बढ़ेगी ही, कम तो होने वाली है नहीं। यहाँ देखिए तोरी मेरी लगनी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि मैंने कुछ अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में भी और उसके साथ ही कुछ मित्रों को भी मैंने कहा है पौधे ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स कम ही मैं रखूँगी, जितना मैं उनको अच्छे से मैं कर पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स आधे प्लांट तो मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ अपने नीचे लॉन एरिया गार्डन में। तो कुछ प्लांट्स मैं अभी शेयर कर दूँगी, कुछ को मैं यहाँ पर रखूँगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स किचन गार्डन मेरा यहाँ पर ही रहेगा, तो किचन गार्डन यहीं रहेगा। और कुछ जो धूप तेज़ पसंद करते हैं कुछ पौधे यहाँ रखूँगी, बाकी मैं नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे जो लॉन एरिया गार्डन है वहाँ पर उतने अत्यधिक धूप नहीं है, तो वहाँ पर पानी की आपूर्ति मैं इनके लिए अच्छे से कर पाऊँगी। और फ्रेंड्स नीचे अगर हम प्लांट्स अगर मैं नीचे एरिया में रख देती हूँ, तो वहाँ पर तो ये होता है कि हमारे आरओ से ही कितना पानी दिन भर में कितने बकेट हमारे वेस्ट जाती हैं। तो बिल्कुल मैं वेस्ट उसे कभी वैसे नहीं जाने देती, मैं उसको बाल्टी में भर करके फिर पौधों को वहीं पर मैं दे दिया करती हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मुझे मैनेज करना होगा, क्योंकि छत में अत्यधिक धूप के कारण बहुत ज़्यादा पानी की आजकल इनको ज़रूरत हो रही है, जैसा कि आजकल फ्रेंड्स हो ही रहा है। इतनी गर्मी है, ये देखिए मिलीबग इस भिंडी में लगा हुआ है। और फ्रेंड्स जहाँ 2 समय का पानी जो आता था वो एक समय में ही बिल्कुल इतनी इन्होंने कटौती इतनी कर दी है। तो अब देखिए आगे समस्या और भी बढ़ेगी, तो इसीलिए मैंने सोचा है मैं कम रखूँ लेकिन उनकी अच्छे से देख रेख करूँ। तो यही सोच मैंने सोची है। अब देखिए आगे क्या मैं कर पाती हूँ। फ्रेंड्स लोगों को मैंने कहा है, उसके साथ ही फ्रेंड्स इन पौधों के लिए मैं पानी कहाँ से अरेंज कर रही हूँ कि हमारे रिलेटिव हमारी पीछे गली से पीछे की गली में रहते हैं, तो उनके घर से, हालांकि वो आजकल यहाँ नहीं है, तो उनके घर से हमें मोटर के द्वारा पाइप लगा करके, इतना लंबा पाइप हमने ख़रीदा है, वो लगा करके हमें फिर अपने घर में ये टंकी में हमें भरना पड़ रहा है। उसके बाद कहीं जा कर के दूसरे तीसरे रोज़ हम वो पाइप लगाते हैं, तो मोटर के द्वारा वहाँ से यहाँ पानी खींचा जाता है, उसके बाद इन पौधों को वो मिल पाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आखिर कब तक चल पाएगा, बिल्कुल संभव ये नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सॉल्यूशन इस बात का निकाला है कि अभी मैं प्लांट्स को काफ़ी कम कर दूंगी, उसके बाद आगे जैसे पानी की आपूर्ति यथावत हो जाएगी तो उसके बाद आगे देखती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स कम करने की बिल्कुल मैं सोच रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से मरता भी इन पौधों को मैं नहीं छोड़ सकती। कैसे कैसे करके हमने इनको बिल्कुल ख़रीदा है, कहीं से उनको फिर लगाया है अपनी बागवानी में, किस तरीके से उनकी देखभाल की है, और इस तरह से सूखने में उन्हें बिल्कुल नहीं मैं दे सकती। तो बिल्कुल मुझे, मेरे पास नहीं तो किसी और के पास तो ये जा कर के अच्छे से इनकी देख रेख होगी और उनको पानी वगैरह सही मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये सारी जो दिक्कत है वो सभी आप सभी भी फेस करते होंगे कभी ना कभी। तो मैंने सोचा आप सभी से जो हर बात में शेयर करती हूँ, तो बिल्कुल ये बात भी बनती है कि आजकल इतनी समस्या ये पानी की हो रखी है, और आप मित्रों को भी हो सकता है इन सभी समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता होगा, और आप मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से देखिए कितने खूबसूरत ये पॉर्चुला का मॉजरोस ये खिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, और इनका आकार आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा फ्लावर इसका आ रखा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की जो समस्या है, आम समस्या ये है। तो पानी की बहुत दिक्कत है। ये कार्डबोर्ड पाम है, देखिए कितनी बेहतरीन ग्रोथ इसमें हो गई है शुरू। तो इधर देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, ये डॉफ वैरायटी है, इसमें भी फूल खिलना शुरू हो गए हैं। गुड़हल देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी समस्या का आप सभी से ज़िक्र करते करते कर ली है पूरी हार्वेस्टिंग, और ये देखिए मुझे ये सब कुछ मिला है। हालांकि कम है लेकिन सुखद है अपनी मेहनत का जो है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की शेयरिंग, और फ्रेंड्स पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे पुनः मिलती हूँ। नमस्कार।